ये जितने ताजर जो हमारे हेड है ना, जो इनको डील कर रहे हैं, उनकी अपनी दुकानें रात को 8 बजे बंद हो जाती हैं। फीस सेंटर, हाल रोड, जो हमारे फैसले कर रहे हैं उनकी अपनी दुकानें 8-9 बजे बंद हो जाती हैं। यानी कि हिसाब ये लगाया हमने कि कुत्ती चोराना रल गई है। ये वो ताजर ही नहीं है जो हमारे फैसले कर रहे हैं। ये छोटे ताजरों को तब जरूर यूज कर लेते हैं जब इन्होंने धरना देना होता है। इन्होंने पर्सनली कोई इनको कोई डीच कर देना अपने मुफाद के लिए, अपने मुफाद के लिए कोई डीच कर दे। फिर छोटे ताजर ही सबसे आगे होते हैं, गाड़ियों के नीचे भी यही आते हैं, बलियां भी इनकी चढ़ती हैं, कुर्बानियां भी यही देते हैं। तो जब कोई मुफाद का फायदा आता है हुकूमत की तरफ से तो सबसे पहले हमारे बड़े ताजर आगे होते हैं। कभी सुना है छोटे ताजर को कभी हुकूमत से कुछ मिला है? निगरान सेटअप के पास तो इतने ज्यादा इख्तियार ही नहीं होते। जब एक पार्टी मजबूत इख्तियारात के साथ आती है वो इधर कुछ नहीं कर पाती, तो ये निगरान सेटअप क्या आगे करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त निगरान सेटअप मौजूद है और अगर देखा जाए तो 90 रोज़ या 90 रोज़ के बाद इलेक्शन करवाना लाजम होता है। इस पर ताजर बरादरी का मौक़िफ़ भी सामने आया है, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है कि निगरान सेटअप को ज़्यादा यानी कि वक्त दिया जाए क्योंकि वो बहुत अच्छे फैसले कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो आइए यहाँ के जो ताजर बरादरी हैं उनसे पूछते हैं कि ऐसे क्या काम कर रहे हैं कि आप लोग ये करने पर मजबूर हो गए हैं कि निगरान सेटअप को ज़्यादा वक्त दिया जाए। तो जी अस्सलाम वालेकुम। सर, मुझे ये बताएं कि ताजर बरादरी की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या स्टेटमेंट आई है कि निगरान सेटअप को ज़्यादा टाइम दिया जाए और यानी कि वक्त बढ़ाया जाए। असल में ना, ये जितने ताजर जो हमारे हेड है ना, जो इनको डील कर रहे हैं, उनकी अपनी दुकानें रात को 8 बजे बंद हो जाती हैं। फीस सेंटर, हाल रोड, जो हमारे फैसले कर रहे हैं उनकी अपनी दुकानें 8-9 बजे बंद हो जाती हैं। यानी कि हिसाब ये लगाया हमने कि कुत्ती चोराना रल गई है। ये वो ताजर ही नहीं है जो हमारे फैसले कर रहे हैं। असल में हम जिस ताजरों का बाइकाट कर रहे हैं, आपके भाई हैं, बेटी भाई हैं? सर, पेटी भाई हैं, अपने खांचे लगा रहे हैं। अच्छा, यानी कि मुख्तसर आपको बताया कि कुत्ती चोरों के साथ मिल गई है। असल में जो मुझे समझ आती है, क्योंकि अब जिस तरह हमारा ये प्लाजा है, इधर काम ही शुरू रात को 7 बजे के बाद होता है और 11-12 बजे तक काम होता है। हमें पहले ही 10 बजे बंद किया हुआ है, अब और कह रहे हैं 8 बजे बंद कर देना। जो हमारे फैसले कर रहा है या तो उसका भी 10 बजे बंद होता हो ना, उनकी तो 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, घंटा पहले बंद कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब मिले हुए हैं और कह रहे हैं निगरान हुकूमत को कंटिन्यूसली अभी चलने देना चाहिए। मतलब पूरी दुनिया में ऐसे कभी हुआ है जैसे यहाँ पे हो रहा है। यानी कि मैनू तुसी वज़ीर आज़म ला दो, जिसकी कोई क्वालिटी कोई नहीं की, कोई मतलब है ही क्वालिफाई कोई नहीं है वो बंदा, उसको आपने वज़ीर आज़म लगा दिया। जैसा कि अगर देखा जाए तो आईनी मुद्दत के लिहाज से 90 रोज़ या 90 रोज़ के बाद इलेक्शन हो जाना ज़रूरी होता है, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे काम ही शाम के टाइम मगरिब के बाद शुरू होते हैं। तो हम मज़ीद ये भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या यानी कि सूरत हाल है, आपके जो बेटी भाई हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कि आईनी मुद्दत बढ़ा दें, क्या कहेंगे? यार आईनी मुद्दत बढ़ा दें, मैं वैसे हैरान हूँ। हमारा उनसे कोई कंसर्न ही नहीं है। जो मतलब कि हमारी ये जो कमेटी है, जो हमारी मतलब कि ये जो ताजर की कमेटी है, मुझे हमारा उनसे है नहीं है। वो जिस लेवल के वो ताजर है ना, वो घर बैठ के काम करने वाले बंदे हैं। हम घर से निकल के काम करने वाले भाई बंदे हैं। हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं। उन्होंने अपना अगर कोई मायदा करना है तो उन्होंने अपना देखना है, जो घर बैठे उनको कुछ चीज आए। हम वो ताजर है जिसने घर से आके यहाँ से अगर 1 रुपया भी लेके जाना है तो यहाँ से बाहर आके कमा के फिर घर लेके जाना है। उन्होंने घर बैठे कमाना है, उनको घर बैठे उनके अकाउंटों में वो लगती है, पेमेंट लगती है। तो मेरा नहीं ख्याल, मेरे नहीं नजदीक कि उनको इस तरह की चीज करनी चाहिए। उनको ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे छोटे ताजर हैं हम उनको साथ लेके चलें। और ये छोटे ताजरों को तब जरूर यूज कर लेते हैं जब इन्होंने धरना देना होता है। इन्होंने पर्सनली इनको कोई डीच कर देना अपने मुफाद के लिए, अपने मुफाद के लिए कोई डीच कर दे। फिर छोटे ताजर ही सबसे आगे होते हैं, गाड़ियों के नीचे भी यही आते हैं, बलियां भी इनकी चढ़ती हैं, कुर्बानियां भी यही देते हैं। तो जब कोई मुफाद का फायदा आता है हुकूमत की तरफ से तो सबसे पहले हमारे बड़े ताजर आगे होते हैं। कभी सुना है छोटे ताजर को कभी हुकूमत से कुछ मिला है? तो सिंपल फॉर डैट, मैं इन चीजों से सहमत नहीं हूँ। मेरी तरफ से गवर्नमेंट जो कर रही है सही है यार, सब कुछ हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए जैसे चल रहा है। ताजर बरादरी की अपनी स्टेटमेंट है, मेरी अपनी स्टेटमेंट है। जाहिर है कि ताजर बरादरी पता नहीं अब किस सेंस से कह रही है, लेकिन जितनी भी पार्टीज आई हैं, जितनी भी उसके बाद ये निगरान सेटअप आता है, निगरान सेटअप के पास तो इतने ज़्यादा इख्तियार ही नहीं होते। जब एक पार्टी मजबूत इख्तियारात के साथ आती है वो इधर कुछ नहीं कर पाती, तो ये निगरान सेटअप क्या आगे करेगा। निगरान सेटअप के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ये कर सकता है। तो मेरी समझ से बाहर है। हाँ, ये हो सकता है कि ये इसके पीछे जो डायरेक्टर हैं वो तो आपको पता ही है कोई और है। वो नहीं ठीक है, वो बिल्कुल भी वो क्या कहते हैं कि वो सही नहीं कह रहे, क्योंकि जितने भी काम हो रहे हैं तरक्याती, ये सारे आर्मी की वजह से हो रहे हैं, आर्मी चीफ की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, निगरान हुकूमत तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसका आपने बयान सुना था, कुछ देर पहले आया था, वो जब बिजली के बिल अप हुए थे तो कहता है यार ये इतनी महंगाई थोड़ी हुई है, लोग रोडों पे आ रहे हैं, उसको तो बात करने का नहीं पता कि आवाम के साथ बात कैसे करनी है।
ये आर्मी चीफ कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से आर्मी चीफ को साल 2 साल पहले आ जाना चाहिए, और अभी मैं चाहता हूँ कि 10 साल तक कम से कम आर्मी की ही हुकूमत रहे। ये इलेक्शन तो वैसे ज़रूरी है, निगरान तो निगरान ही होते हैं ना फिर प्रॉपरली, ये कि इनको एक प्रॉपर जिम्मेदारी तो नहीं होती, उन्होंने निगरानी करनी होती है प्रॉपर, अपना काम किया और चले गए। असल हुकूमत तो प्रॉपरली पार्टी से बनानी होती है, उन्होंने लाए अमल लेना होता है, हर चीज़ लाए अमल करना होता है। तो पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बेहतर वही सोच सकती हैं, अदरवाइज ये निगरान हुकूमत नहीं सोच सकती। और आप लेकिन कह रहे आपकी हैं ही ताजिर बरादरी कह रही है कि वो बहुत अच्छे काम कर रही है, अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन देखा जाए तो आईनी मुद्दत कैसे, यानी कि आप तो वैसे कर सकते हैं। नहीं, इकदाम तो इतने कोई खास नहीं है। क्या फ़र्क आया, डॉलर में फ़र्क आया है, कोई बिजली में फ़र्क आया है, बल्कि ज़्यादा देखें ना जितनी भी अब बिजली की यूनिट्स हैं और दिन ब दिन बढ़ रही, कोई कमी आई हो तो गए ना कि, और टाइमिंग भी देख लें, मार्केट की टाइमिंग्स भी कम की हुई हैं उन्होंने, और लाइट वैसे उस तरह ही जा रही है। तो अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि निगरान हुकूमत को रहना चाहिए। बेटी भाई तो आपके ही हैं, ताजिर बरादरी पेटी भाई तो है, देखिए ना अपना अपना ओपिनियन है, हर बंदे का अपना ही, आपका अपना है, मेरा अपना है। ठीक है। बात तो ये हमें नहीं सूट कर रहा कि हमें लगे कि ये निगरान हुकूमत होनी चाहिए, प्रॉपर एक बेसिक हुकूमत आनी चाहिए ताकि दूसरे ममालिक से भी डील कर सकें, ये तो नहीं कर सकती। जैसा कि ताजिर बरादरी की एक स्टेटमेंट सामने आई है कि निगरान सेटअप को मजीद टाइम दिया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन इन्हीं के भाई ताजिर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले भाइयों का भी यही कहना है कि हम इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं और इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि जो आईनी मुद्दत है वो पूरी करने के बाद इलेक्शन वक्त पर हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारे कारोबार आगे ही नहीं गए और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। अगर इस बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आतिफ मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।